हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिज़ाइनर अंकु। आज की वीडियो में हम एक परफेक्ट स्लीव की कटिंग करने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्लीव की कटिंग के लिए मैंने यहाँ पे प्लेन पेपर लिया है, जिस पे आपको अच्छे से मार्किंग दिख सकती है। आप न्यूज़पेपर पे भी कट कर सकते हो। तो चलिए फिर हम स्लीव की मार्किंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें स्लीव की लेंथ लेनी है। तो स्लीव की लेंथ हम लेंगे 11.5 इंच। तो इस तरफ हम एक अनफोल्ड की साइड हम 11.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और दूसरी साइड भी हम 11.5 इंच पे ही एक मार्क करेंगे। अब इन दोनों मार्क को ध्यान में रखते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हमें अनफोल्ड की साइड से 9 इंच पे एक मार्क करना है, जो कि हमने फर्स्ट वाली लाइन ड्रॉ की थी उस पर 9 इंच का एक मार्क करना है। और जो नीचे की लाइन है इस पर भी हमें 9 इंच का मार्क करना है। 9 इंच का मार्क करने के बाद इन दोनों मार्क्स को ध्यान में रखते हुए हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें कुछ इस तरह से 3 मार्किंग्स कर लेनी है और एक साइड वैसे भी हमारी अनफोल्ड है। अब जो हमने 9 इंच पे मार्क किया था, जो थर्ड वाली लाइन है उसको ध्यान में रखते हुए हमें 4.75 इंच पे एक मार्क कर लेना है। ये सभी साइज़ के लिए फिक्स रहेगा, यानी कि जो मैं अभी स्लीव बना रही हूँ ये आप सभी साइज़ के लिए परफेक्ट बना सकते हो। अब हम दूसरी साइड भी 4.75 पे एक मार्क कर देंगे। इन दोनों मार्क को ध्यान में रखते हुए हमें डॉट डॉट वाली लाइन यहाँ पे बना लेनी है। हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, बस हमें डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ करनी है। डॉट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें ऊपर की तरफ से यहाँ पे क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। जो हमने ऊपर मार्क किया था उसको और जो ये हमने 4.75 मार्क किया था, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए हमें क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे कि मैं वीडियो में कर रही हूँ। अब जो मैंने 4.75 इंच पे मार्क किया था उससे भी नीचे हमें 0.75 पे एक मार्क करना है। अब जो डॉट डॉट वाली लाइन है वहाँ पे हमें 2 इंच पे मार्क कर लेना है। इसके बाद जो भी हमने नीचे की लाइन ड्रॉ की थी यहाँ पे, वहाँ पे हमें 2 इंच पे एक मार्क करना है इस तरह से। अब जो हमने क्रॉस लाइन ड्रॉ की थी ऊपर की साइड, वहाँ पे 4.5 इंच पे एक मार्क कर लेना है। 4.5 इंच पे मार्क करने के बाद हमें इसी का हाफ लेके एक मार्क और कर लेना है। उसके बाद इस मार्क को हमें ऊपर की तरफ हाफ इंच मार्क करना है। इसके बाद जो डॉट वाली लाइन पे हमने 2 इंच पे मार्क किया था उसको और जो 0.75 नीचे गए थे उन दोनों को ध्यान में रखते हुए एक और क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह से क्रॉस लाइन ड्रॉ करने के बाद ये जो ऊपर का हमारा पॉइंट है, वहाँ से जो हम हाफ इंच ऊपर गए थे ना, उसको शेप देना है, जैसे कि मैं वीडियो में बता रही हूँ आपको। इस तरह शेप देते हुए हम जो 1 इंच ऊपर गए थे ना, उसको हमें इससे मिला देना है राउंड शेप देते हुए। अब इसी शेप को ध्यान में रखते हुए जो 4.5 इंच का शेप हमने मार्क किया था उसके साथ भी इस तरह राउंड शेप दे देना है। फिर जो 4.5 इंच का मार्क और जो डॉट डॉट वाली लाइन पे 2 इंच का मार्क है उसको भी ध्यान में रखते हुए हमें कुछ इस तरह से शेप देना है, जैसे कि मैं वीडियो में दे रही हूँ। आप फ्रेंच कर्व से भी शेप दे सकते हो, बट मैं इससे भी ऐसे भी परफेक्टली दे रही हूँ। अब जो हम 0.75 नीचे गए थे उसको और जो 2 इंच पे हमने मार्क किया था उन दोनों को ध्यान में रखते हुए हमें एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब ये जो भी शेप हमने बनाया स्लीव का, उससे हमें कट कर लेना है। कट करने के बाद आप देख सकते हो, ओपन करने के बाद हमारा स्लीव का जो शेप है वो परफेक्ट आ गया है। इसमें हमें फ्रंट और बैक में कुछ भी कट नहीं करना है, दोनों को सेम ही रखना है। फ्रंट का और बैक का दोनों सेम ही रहेगा, कुछ कट करने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसके अंदर की साइड जो भी हमारी स्लीव की शेप आई है उसके अंदर हमें हाफ इंच मार्क करना है। और जो जहाँ भी जिस भी ब्लाउज़ में हमें शेप लेनी है स्लीव की, उसका आर्म होल को हमें मार्क करना है हाफ इंच अंदर की साइड से। शोल्डर को छोड़ के हमें मार्क करना है। यहाँ पे देखिए मैंने हाफ इंच पे मार्क किया है और यहाँ पे मार्किंग मैंने जो है नोट कर ली है। अब स्लीव के भी अंदर की साइड हम हाफ इंच जाएंगे। पहले हाफ इंच पे मैं डॉट डॉट वाली मार्क करूँगी।
डॉट डॉट वाली मार्किंग करने के बाद मैं इसको डार्क कर दूंगी। डार्क करने के बाद जो भी हमारे ब्लाउज़ का आर्म होल था, जो कि हमने 1/2 इंच अंदर से मार्किंग को मेज़र किया था, उस तरह यहाँ पे भी हमें मार्किंग को मेज़र कर देना है। तो फ्रंट पार्ट का आर्म होल यहाँ पे आ रहा था 7.75 इंच, तो मैंने वहाँ पे एक मार्क कर दिया। और अब बैक साइड का जो आर्म होल है पार्ट का, वो आ रहा था 7 इंच, तो मैं यहाँ पे 7 इंच पे ही एक मार्क कर दूँगी इस तरह से। अब ये दोनों मार्किंग को जो है इसका हमें सेंटर लेना है और सेंटर पे एक मार्क कर देना है। ये देखिए मैंने सेंटर पे भी एक मार्क कर दिया है। अब इस मार्क से हमें उतना बाहर जाना है जितना हमने सिलाई के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था। उसके बाद जो भी हमारा नीचे स्लीव का राउंड रहेगा वो राउंड हमें मार्क करना है। मेरा 4 इंच है, मैं वहाँ पे मार्क कर रही हूँ। और जो एक्स्ट्रा सिलाई के लिए लिया था वो मैं 2 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अब मैंने फैब्रिक को ही 4 फोल्ड करके यहाँ पे रख लिया है। अब देख सकते हो 4 फोल्ड मैंने फैब्रिक को किया। अनफोल्ड वाली साइड को हमें स्लीव को यहाँ पे इस तरह से रखना है। और जहाँ पे भी हमारी मार्किंग आई थी वहाँ हमें इस स्लीव को पेपर को फोल्ड कर लेना है। जितना एक्स्ट्रा आ रहा है उसको हमें फोल्ड कर लेना है इस तरह से। और जो भी हमारी मार्किंग आ रही है उससे हम स्लीव को मेन फैब्रिक पे, लाइनिंग वाले फैब्रिक पे ड्रॉ कर लेंगे। जैसे कि मैं कर रही हूँ वैसे ही हमें यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। इसमें हमें फ्रंट या बैक का कुछ अलग से कट नहीं करना है। ये आपकी सभी साइज़ेस के लिए फ़िक्स रहेगा। मतलब ये जो मैंने स्लीव की मार्किंग की है ये सभी साइज़ेस के लिए ही फ़िक्स है। बस आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग आगे पीछे मार्क कर सकते हो जैसे कि मैंने किया है। और जितना एक्स्ट्रा आपका बच रहा है उसे फोल्ड करके यहाँ पे हमें जो है लाइनिंग पे मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी जो मार्किंग है स्लीव की वो हो गई है। अब जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था उसको मार्क करके फिर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है ताकि हमें पता चले ये मार्जिन है। बाकी का जो है वो हमारा आर्म होल में आ जाएगा, कवर हो जाएगा। अब हम इसे कट कर लेंगे। हमारी स्लीव की परफेक्ट कटिंग हो चुकी है। तो यहाँ पे ये इसी टाइप आपको अपनी स्लीव भी कट कर लेनी है। एक फर्मा बना लेना, उसी फर्मे से हम बार बार अपनी स्लीव की कटिंग जो है वो कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।